अतिक्रमण हटाने की जो मुहिम चलाई जा रही थी, उसी की वजह से ये पूरा का पूरा विवाद उभर कर सामने आया है। किसी तरह की समझाइश की गई, वार्ता का दौर चला, कोई बातचीत हुई? देखिए, अभी सारे नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों के साथ साथ जो विभागीय कर्मचारी हैं वे एकजुट हो चुके हैं और पूरे मामले को लेकर अब उपखंड स्तर पर भी और उपखंड प्रशासन को इस मामले से अवगत कराने जा रहे हैं कि क्यों ना इस अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई की जा रही थी, सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त किया जा रहा था, इस कार्रवाई को क्या रोका जाए, इसी चीज को लेकर अभी फिलहाल वहाँ पर वार्ता चल रही है। ठीक है, शुक्रिया अशोक, तमाम जानकारी। और चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। राजस्थान में 5G मोबाइल सेवाओं का इंतजार खत्म, सीएम गहलोत टेक्नो हब में बटन दबाकर करेंगे शुभारंभ, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर जिलों में होगी शुरुआत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रतिष्ठित डिजिटल इंडिया पुरस्कार देंगी। सरकार ने देश में डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की है। डिजिटल इंडिया पुरस्कार सरकारी संस्थाओं को अभिनव डिजिटल पहलों के लिए दिए जाते हैं। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर बड़ी चोट की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी PAFF को आतंकी संगठन घोषित कर दिया। यूपी में बीएसपी सरकार में मंत्री रहे याकूब कुरैशी को उनके बेटे के साथ यूपी की मेरठ पुलिस ने दिल्ली के चांदनी महल इलाके से दिल्ली पुलिस की मदद से मीट पैकेजिंग प्रोसेसिंग का बिना लाइसेंस वाला कारोबार चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। तुनिशा शर्मा सुसाइड केस में गिरफ्तार एक्टर शीजान खान की जमानत याचिका पर आज मुंबई की एक अदालत में सुनवाई होगी। कोर्ट ने शीजान की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा था। उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ में जमीन धंसने की घटना को लेकर कमेटी गठित किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जोशीमठ का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री जमीन धंसने की घटना का जायजा लेते हुए प्रभावित लोगों से मुलाकात भी करेंगे। भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा T20 मुकाबला आज राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। ये तीसरा मुकाबला सीरीज के लिहाज से निर्णायक हो गया है। भारतीय समय अनुसार तीसरा T20 मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने एक बड़ा ऐलान कर सभी को चौंका दिया। दरअसल सानिया ने प्रोफेशनल टेनिस कैरियर से संन्यास का ऐलान कर दिया। सानिया अगले महीने होने जा रहे दुबई टेनिस चैंपियनशिप में आखिरी बार खेलते हुए नजर आएंगे। जालौर में RPSC पेपर लीक मामले में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का बड़ा फैसला। जालौर जिले के रहने वाले 46 अभ्यर्थियों को डिबार का फैसला लिया गया। सभी आरोपी 24 दिसंबर को शिक्षक भर्ती सेकंड ग्रेड पेपर लीक में शामिल हैं, जिनमें 7 लड़कियों और 39 लड़कों को दोनों बोर्ड से डिबार किया गया। भरतपुर जिले के बयाना थाना पुलिस ने पत्नी को गोली मारने के मामले में पति को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक ने अपनी पत्नी में देशी कट्टे से गोली मारकर उसे घायल कर दिया था। आरोपी पति अपने पत्नी की बेवफाई से नाराज था। उसकी पत्नी पिछले 3 महीने में 2 बार अपने प्रेमी के साथ भाग चुकी थी। झुंझुनू में एक हफ्ता पहले खेतड़ी नगर थाना इलाके में वाहन चालक से लूट की वारदात को अंजाम का पुलिस ने खुलासा कर दिया और लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खेतड़ी नगर थाना अधिकारी ने बताया कि 3 जनवरी को वाहन चालक से लूट की वारदात को अंजाम दिया था और युवक के पास से 11,000 कैश लूटकर फरार हो गए। राजसमंद जिले की दिवेर थाना पुलिस ने नशे की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से आधा किलो अफीम बरामद हुआ। पुलिस ने आमेट रोड के पास नाकाबंदी कर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की, जहां पुलिस को देखकर भाग रहे 2 बाइक सवारों को पुलिस ने पीछा कर पकड़ा है, जिनके पास से 500 ग्राम अफीम बरामद हुई। उदयपुर के सवीना थाना पुलिस ने चोरी के मामले में सफलता हासिल की और चोरी का खुलासा करते हुए शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार चोर के पास चोरी का सामान और बाइक बरामद की गई। आरोपी के खिलाफ 17 दिसंबर को शिकायत दर्ज की गई थी। राज्य सरकार की ओर से हर जिले में इको टूरिस्ट प्लेस के रूप में बनाने वाली लवकुश वाटिकाओं का निर्माण किया जा रहा है, जिसके तहत दौसा के लालसोट में 2 करोड़ की लागत से लवकुश वाटिका का निर्माण शुरू किया गया। इन बाल वाटिकाओं का पिछले साल 14 नवंबर को लोकार्पण होना था, लेकिन करीब 2 महीने की देरी के बाद भी महज 60% काम ही पूरा हो पाया। न्यूज़ 18 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है, जहां शराब ठेके से इंस्पेक्टर की अवैध वसूली के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। आरोपी आबकारी इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी इंस्पेक्टर पर शराब की दुकान पर हफ्ता वसूली और सेल्समैन से मारपीट का आरोप था। पीड़ित ने शिवगंज थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। अलवर जिले के राजगढ़ थाना पुलिस ने फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार करने वाले ई-मित्र संचालक सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
थानाधिकारी राजेश वर्मा ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक अभिषेक ने 2 जनवरी को थाने में रिपोर्ट दी थी, जिस पर कार्रवाई कर फर्जी दस्तावेज बनाने वालों पर कार्रवाई की गई। जयपुर में चाइनीज और मेटेलिक मांझों को लेकर डीएम ने बड़ा फैसला लिया। जयपुर कलेक्टर ने चाइनीज मांझे पर सख्त प्रतिबंध के आदेश जारी किए। अवैध मांझे की बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी और 16 जनवरी और मकर संक्रांति के बाद तक भी विशेष अभियान जारी रहेगा। चाइनीज मांझा कितना खतरनाक हो सकता है, इसका उदाहरण कोटा में देखने को मिला, जहां चाइनीज मांझे की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक का चेहरा कट गया। बाइक पर सवार होकर युवक कहीं जा रहा था। इस दौरान वो पतंग की डोर में फंस गया। युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसे 18 टांके लगाए गए। राजसमंद जिले के शिशोदा क्षेत्रपाल भैरू जी मंदिर के खजाने में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस बार करीब 55 दिन बाद खुले लॉकर से 49 लाख रुपए निकले हैं और अब तक 4 करोड़ से ज्यादा रुपए एकत्रित हो चुके हैं। राजसमंद के केलवा में बड़ा हादसा हो गया, जहां ओवरलोड मार्बल पत्थर से लदे वाहन से पत्थर गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें पीछे से आ रही बाइक चपेट में आ गई। ओवरलोड डंपर से पत्थर गिरने से पीछे चल रही बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि बाइक सवार को कोई चोट नहीं आई है। कोटा में दिल्ली के कंझावला केस जैसा मामला सामने आया है। कोटा 4 लेन पेट्रोलर ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई। ट्रोले ने बाइक सवार को टक्कर मारने के बाद युवक को 15 फीट तक घसीटा, जिससे मौके पर ही युवक की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रोले को जब्त कर लिया। सिरोही के आबू रोड रिको क्षेत्र में अवैध शराब की खेप बरामद हुई। जयपुर एटीएस टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब का जखीरा पकड़ा है। पेपर मिल की आड़ में शराब का गोदाम बनाया गया था और छोटी छोटी गाड़ियों में शराब गुजरात भेजी जा रही थी। एटीएस पिछले 10 दिन से लगातार रेकी कर रही थी। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड इलाके के गांव ददरौनी में पैंथर के मूवमेंट से दहशत का माहौल है। पैंथर ने गांव में एक बैल को शिकार बनाया। पैंथर की शिकार की तस्वीर वन विभाग के कैमरे में कैद हो गई, जिसकी वजह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। दौसा जिले के रहवास तहसील इलाके में जमीन के विवाद को लेकर झगड़ा हो गया, जिसमें 4 बालिकाएं घायल हो गई, जिन्हें परिजनों ने अस्पताल में भर्ती करवाया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान, कहा मैं अभी नहीं लूंगा रिटायरमेंट, अभी और जनता की सेवा करना बाकी, जब तक जान है तब तक सेवा करता रहूंगा। सेकंड ग्रेड पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण की पुलिस को तलाश। मुख्य सरगनाओं की संपत्ति जब्त करने की हो सकती है कार्रवाई। एसीबी ने 48 घंटों के अंदर वापस लिया विवादित आदेश। अब ट्रैप किए गए घूसखोरों की नहीं छिपेगी पहचान। एसीबी के विवादित आदेश से मचा था सियासी घमासान। प्रदेश में सीईटी स्नातक स्तर की परीक्षा आज से। प्रदेश में बनाए गए 3418 परीक्षा केंद्र। 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। कोटा में भी सीईटी की परीक्षा का आयोजन हो रहा है। जिले में 68 सेंटरों पर 22,719 परीक्षार्थियों का नामांकन है और परीक्षा को लेकर सेंटरों पर भारी पुलिस बल तैनात है। कोटा में सीईटी परीक्षा में देरी से पहुंचने वाले कई अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित रह गए, जिसके बाद परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों का हंगामा देखा गया। परीक्षार्थियों को 1 घंटे पहले सेंटर पर पहुंचने के लिए पाबंद किया गया। बीकानेर में 63 परीक्षा केंद्रों पर सीईटी परीक्षा का आयोजन हो रहा है। पहली पारी में 22,104 परीक्षार्थी रजिस्टर है। इन परीक्षा में केवल 65% परीक्षार्थी ही उपस्थित रहे। जोधपुर में बस और ट्रक की भीषण टक्कर, हादसे में 4 की मौत, 32 घायल। सीएम ने आर्थिक मदद का किया ऐलान। जैसलमेर में सफाई व्यवस्था को लेकर आयुक्त एक्शन मोड में है। आज सुबह आयुक्त लवाजमे के साथ गलियों में निकले और सफाई व्यवस्था का जायजा लेकर जरूरी निर्देश दिए। बीकानेर में करणी माता मंदिर में पशुओं के लिए 56 भोग का आयोजन किया गया। ऑल इंडिया डांसर्स एसोसिएशन कथक आश्रम उदयपुर और दिव्य ट्राइब की ओर से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य संगीत महोत्सव का आगाज हुआ। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में मां राजराजेश्वरी का करीब 50 वर्ष पुराना ऐतिहासिक मंदिर है। इस मंदिर का पिछले 7 वर्षों से जीर्णोद्धार कार्य चल रहा था। आमजन के सहयोग से करीब 3 करोड़ की लागत से ये मंदिर अब बनकर तैयार हो गया है। देश भर में कोहरे का कहर जारी है। कोहरे के कारण 7 जनवरी को उत्तर रेलवे क्षेत्र में 32 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। नागौर, चूरू, झुंझुनू समेत 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी। घने कोहरे और शीतलहर चलने की चेतावनी। सीकर जिले में सर्दी का सितम जारी है। जिले में तापमान लगातार माइनस में बना हुआ है। आज सुबह का तापमान -1.8 डिग्री दर्ज किया गया। झुंझुनू में सर्दी का सितम जारी है। चौथे दिन लगातार शहर कोहरे के आगोश में रहा। कोहरे की वजह से जनजीवन प्रभावित रहा। सर्दी को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है।
अलवर जिले में गलन भरी सर्दी और कोहरा का दौर लगातार जारी है। इसका असर शनिवार को भी दिखाई दिया। शहर की सड़कों पर कोहरा अधिक दिखाई दिया। प्रदेश भर में हाड़ कंपाने वाली सर्दी पड़ रही है और इस सर्दी के कारण सिरोही के सरकारी बस स्टैंड रैन बसेरा नहीं बनने से देर रात यात्रियों को खुले आसमान के नीचे सोना पड़ रहा है। सवाईमाधोपुर आज घनघोर कोहरे के आगोश में है। कोहरा ऐसा कि चारों ओर सब कुछ धुंधला सा नजर आया। मौसम विभाग ने भी सवाईमाधोपुर में घने कोहरे के चलते येलो अलर्ट जारी किया। भरतपुर में लगातार सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सर्दी के मौसम में आज सबसे अधिक घना कोहरा देखने को मिला, जिसके चलते लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भीलवाड़ा जिले में लगातार सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है, जिसमें तापमान में लगातार भारी गिरावट दिखाई दे रही है। यही नहीं, पूरा भीलवाड़ा शहर और जिले के ग्रामीण इलाके कोहरे के आगोश में ढक गए। श्रीगंगानगर में सुबह पूरा शहर घने कोहरे की चादर में लिपटा रहा, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफ़ी प्रभावित रही। वहीं तेज गलन भरी ठंड ने लोगों को घरों में कैद कर दिया। प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। आज भी दौसा में सुबह घना कोहरा देखा गया। वहीं सीजन की सबसे तेज कड़ाके की ठंड देखने को मिली। करौली में सर्दी का सितम होने का नाम नहीं ले रहा, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इलाके में सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी 20 मीटर के नीचे आ गई। चूरू जिले में सर्दी का सितम जारी है। यहाँ शनिवार को मौसम विभाग ने न्यूनतम तापमान 0 डिग्री दर्ज किया। शनिवार सुबह छाए घने कोहरे के साथ ठंडी हवाएं चली। उदयपुर के सवीना थाना इलाके में पुलिस ने जुआ खेलते 7 जुआरियों को धर दबोचा। ये जुआरी झाड़ियों में छुपकर ताश के पत्तों से जुआ खेल रहे थे। आरोपियों के पास से 60,000 से ज्यादा कैश बरामद हुआ। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में पंचायत समिति में अकाउंटेंट को टेंडर पर साइन नहीं करने से खफा होने से प्रधान पति की दबंगई सामने आई, जिसमें अकाउंटेंट को परिसर में दौड़ा कर पीटने का वीडियो भी सामने आया। सुजानगढ़ उपखंड अधिकारी मूलचंद लूनिया ने निर्वाचन विभाग के निर्देशों की पालना में पंचायत समिति सभागार में बीएलओ की बैठक की। सुजानगढ़ नगर परिषद प्रशासन ने चाइनीज मांझे के खिलाफ कार्रवाई की। शास्त्री प्याऊ के पास स्थित सड़क पर लगी अस्थायी दुकान से चाइनीज मांझे के 6 रोल बरामद किए गए। सुजानगढ़ शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनने पर प्रदीप तोदी का घंटाघर चौक पर व्यापार मंडल के व्यापारियों द्वारा फूल मालाएं पहनाकर और आतिशबाजी कर अभिनंदन किया गया। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में सरकारी क्वार्टरों में अवैध रूप से रह रहे लोगों से बिजली चोरी करने का मामला सामने आया है। अवैध रूप से बिजली के पोल पर तार लगाने और हटाने से आसपास के क्वार्टरों में विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। करौली सदर थाना पुलिस और सूरौठ थाना पुलिस ने जुआ और सट्टे के खिलाफ अलग अलग कार्रवाई में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 23,000 रुपये बरामद हुए। अलवर के नारायणपुर में लोगों ने बिजली कटौती के विरोध में जीएसएस का तालाबंदी कर घेराव शुरू कर दिया और गेट पर धरने पर बैठ गए। श्रीगंगानगर में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी आज और जनवरी को 2 पारियों में होगी। जयपुर में आयोजित पुलिस जांच एजेंसियों के प्रमुखों के 3रे राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन शुक्रवार को हुआ। ये 2 दिवसीय सम्मेलन बगरू में स्थित केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान में चल रहा था। कोटा में जिला कलेक्टर ओपी बुनकर की अध्यक्षता में सांगोद पंचायत समिति में चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें मौके पर ही ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान कर समस्याओं का निराकरण किया गया। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से चोरी की 2 बाइक बरामद हुई। चूरू के रतन नगर में बकरी चराने गई एक युवती से दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया, जिसके बाद युवती ने एक युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में पड़ रही हाड़ कंपकपाती ठंड के चलते जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी ने नर्सरी से लेकर 8वीं तक के सभी स्कूलों में 14 जनवरी तक छुट्टी घोषित कर दी है। श्रीगंगानगर की पुरानी आबादी थाना पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के साथ एक युवक और नाबालिग को निरुद्ध किया है। बूंदी जिले की सदर थाना पुलिस ने कार चालक से हुई लूट का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया। जयपुर कलेक्टर ने चाइनीज और मेटेलिक मांझों को लेकर बड़ा फैसला लिया और इसकी बिक्री पर सख्त प्रतिबंध के आदेश जारी किए। जयपुर के सिटी पार्क में गोल्फ कार्ट से घूमने की सुविधा दी गई है। आमजन को सहूलियत देने के लिए आवासन मंडल का नवाचार किया गया, हालांकि इसके लिए पर्यटकों को शुल्क चुकाना होगा। जयपुर में वेस्ट जिले की पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 404 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन बरामद किए। मोबाइल फ़ोन की बाजार कीमत करीब 50 लाख रुपये आंकी जा